यह घर अचानक पैरों पर खड़ा हो गया और अपना घर छोड़कर चल पड़ा। जिस छोटे से कस्बे में वह रहता था वहां अब वीरानी छा चुकी थी। उसके आसपास के सारे घर बिना देखभाल के धीरे धीरे खंडहर बनते जा रहे थे। नीले रंग के उस घर ने अपने ऊपर लगा बिक्री के लिए वाला बोर्ड झाड़ कर फेंक दिया और दुनिया देखने का फैसला कर लिया। वह अकेला सड़क पर चलता रहा। न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन उसके आसपास का हर नजारा अब भी उजड़ा हुआ था। रास्ते में उसे एक और वीरान कस्बा मिला। वहां सड़क किनारे खड़ा एक बूढ़ा जर्जर घर अचानक आंखें खोलकर उसे देखने लगा। वह नीले घर की आजादी से बहुत प्रभावित हुआ। कांपते हुए वह भी अपनी जगह से उठा और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। नीले घर को किसी के आने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा घर शर्माकर पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला। दोनों की नजरें मिली। बूढ़े घर की दीवारों पर समय के गहरे निशान थे। उगी हुई घास उसकी दाढ़ी जैसी लग रही थी। यह देखकर नीले घर ने तय किया कि अब वे साथ सफर करेंगे। बूढ़ा घर अपनी चरमराती दीवारों और लड़खड़ाते कदमों के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों बारिश में पुल के नीचे साथ रुके, सुनसान रास्तों पर साथ चले। जहां बूढ़ा घर चढ़ नहीं पाता वहां नीला घर पीछे से उसे धक्का देकर ऊपर चढ़ा देता। लेकिन एक दिन चलते चलते अचानक चटाक की आवाज आई। बूढ़े घर की पतली बैसाखी टूट गई थी। वह बेबस होकर फिर से चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। नीला घर उसे कुछ देर तक देखता रहा। वह गहरी सोच में पड़ गया और फिर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। बूढ़ा घर अकेला वहीं रह गया। आगे बढ़ते हुए नीला घर एक नए और खूबसूरत कस्बे में पहुंचा। आलीशान बंगलों की कतारें थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजर एक बंगले की लोहे की बाड़ पर टिक गई। अचानक अलार्म बज उठा। नीला घर बाट का एक डंडा उठाकर तेजी से भागने लगा। पीछे पीछे एक छोटा सा डॉग हाउस उसका पीछा करने लगा। आखिरकार वह डॉग हाउस को लेकर वापस बूढ़े घर के पास पहुंचा। अब तीनों ने साथ मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। डॉग हाउस के आने से सफर और भी खुशनुमा हो गया। वे सुबह की धूप का आनंद लेते, सुनहरे खेतों से गुजरते और शाम ढलने पर एक साथ रुककर आराम करते। रास्ते में उन्हें तरह तरह के घर मिले। कोई संगीत बजाकर खुशियां बांट रहा था तो कोई अपने अंदाज में जिंदगी जी रहा था। इसी तरह मौसम बदलते रहे और उनका सफर चलता रहा। एक दिन उनके सामने एक बेहद खूबसूरत मोबाइल होम कारवां गुजरा। उसकी लंबी पलकों जैसी खिड़कियां मानो नीले घर से अपने प्यार का इजहार कर रही थीं। नीला घर हिचकिचा रहा था। यह देखकर बूढ़े घर ने उसे हल्का सा धक्का दिया। दोनों बर्फ पर नाचने लगे, लेकिन जब कारवां आगे बढ़ा तो नीले घर ने पूरी ताकत लगा दी। फिर भी वह उसकी रफ्तार का साथ नहीं दे सका। वह बस उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। धीरे धीरे सर्दियां आ गईं। बूढ़े घर को एक पुरानी फैक्ट्री मिली जहां चारों तरफ टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी थीं। कुछ छत से लटक रही थीं, कुछ जमीन पर बिखरी थीं। ठंडी हवा में उनके टूटे हुए पुर्जे अजीब सी आवाजें कर रहे थे। बूढ़े घर ने वहीं रहने का फैसला किया। तभी डॉग हाउस खुशी से भौंकने लगा। सामने नीला घर वापस आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। इसी बीच एक भयानक रेत का तूफान आया और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। वे पूरी ताकत से उसका सामना करते रहे। आखिर तूफान थम गया, लेकिन बूढ़ा घर अब आखिरी सांसें गिन रहा था। नीले घर ने अपनी ही लकड़ियां तोड़कर उसे गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े घर का शरीर अब भी ठंड से कांप रहा था। उसकी दीवारों के बड़े बड़े छेद उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। लंबी और कठिन रात के बाद सुबह हुई। सूरज की पहली किरण बूढ़े घर पर पड़ी, लेकिन अब वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसकी बैसाखी फिर से टूट गई। नीला घर और डॉग हाउस भारी मन से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। पीछे छूटता बूढ़े घर का साया धीरे धीरे छोटा होता गया और हमेशा के लिए वहीं रह गया।